नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम सोलन के जटोली मंदिर से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और जटोली मंदिर में यह राहत शिविर है जहां पर कई परिवारों को शरण दी गई है। ये वो परिवार है जिन्होंने शांति त्रासदी में अपना मकान भी गंवा दिया, अपनी जमीन भी गंवा दी और अब राहत शिविर में रहने के लिए विवश हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि बेहद गरीब परिवार है, बीपीएल परिवार है, गरीबी रेखा से नीचे यह जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन कुदरत की मार में इन लोगों ने अपनी जमीन भी गंवाई है, बार और मकान भी गंवा दिया है। और स्थिति यह हो गई है कि अब यह पूरी तरह से सरकार की सहायता के ऊपर निर्भर है। और सरकार यदि इन परिवारों को जमीन देगी, मकान बनाने के लिए पैसा देगी, आर्थिक मदद देगी, तो यह परिवार अपना फिर से पुनर्वास कर सकते हैं। अदरवाइज इनके लिए बहुत ही मुश्किलें, बेहद मुश्किलें खड़ी हो गई है। और इन परिवारों का जो कहना है कि सोमवार रात को जो भूस्खलन साईं बाबा मंदिर के पास से ऊपर से पहाड़ से हुआ था, तो उसमें उन्होंने अपनी जमीन ही नहीं बल्कि घरों में जो सामान था, जो इनका जेवर था, जो इनके पैसे थे, वो सभी उस मलबे के ढेर में बह गए हैं। और इस वक्त काफी दिनों से, पिछले एक हफ्ते से ये परिवार यहीं पर हैं और प्रशासन ने यहाँ पर इन परिवारों के लिए राहत शिविर लगाया हुआ है। और आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे हैं काफी। हालांकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जब यहाँ का दौरा किया था, जब वो पीड़ित परिवारों से वो मिले थे, तो इन परिवारों को उन्होंने आश्वासन दिया है कि, और प्रशासन को भी आदेश दिए हैं कि जो भूमिहीन है, भूमिहीन परिवारों को जमीन भी दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 3 बिस्वा जमीन सरकार द्वारा आवंटित की जाती है, तो 3 बिस्वा जमीन भी आवंटित की जाएगी। और मकानों के निर्माण के लिए जो आर्थिक मदद, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है और या फिर मुख्यमंत्री आवास योजना, उसके माध्यम से जो आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, उस तरह की सहायता मिलेगी ताकि इन परिवारों का पुनर्वास हो सके। तो इस वक्त हमारे साथ शकुंतला जी जुड़े हैं। माता जी, जो सोमवार रात को जो भूस्खलन हुआ था, भारी बारिश में जो मलबा ऊपर से गिरा था, तो आपकी जो जमीन थी, आपका मकान था, उसकी क्या स्थिति रही थी? गिर गए थे उसमें? नहीं, गिरे नहीं थे। अच्छा जी। अच्छा, हम तो ऊपर वाले बड़े बेटे के नीचे थे मकान। ये भी बहू है हमारी जेठानी की, इनके घर भी नीचे उनके साथ ही थे। तो हम ऊपरले घर में छोटे बेटे के पास वहीं रहते थे हम, ऐसे कमरों में ना, चाहे छोटा बेटा हो बड़ा बेटा हो, जिसके साथ रहते थे। वैसे कोई माने बच्चे हमारे थे, पर ऐसे चलो अलग अलग ऐसे रहते थे। चलो अपना अपना उनको अलग अलग घर बनाया पता है जी। तो हम रात को वैसे जाग आई ना, जैसे चील का पेड़ आ रहा था ऊपर से। अच्छा जी। मैं उनको बोलूं, मैं क्या गड़गड़ हो रही है, एक पुराना उम्र हमारे मटकंदे का था। अच्छा। ऐसे 7 बजे में क्या वो गिर गया। बोलो नहीं, बाहर निकले, बोलो नहीं गिरा तो है नहीं, मतलब परे को चलो नाले की तरफ। पहले भी दिन को काफी पानी आ रहा था वहां से। फिर आगे गए तो चील पुट्ठी चली हुई थी। अच्छा जी। फिर मैंने बोला ये हमारी पोती यहाँ कहाँ गई? वो आई बाहर। दादी क्या हुआ? दादी डरे में तो सब थे भी, बारिश हो रही है बहुत। मैं क्या, तू अपने बड़े पापे को आवाज फोन कर नीचे। और मैं लगी सबको आवाजें मारने, इनको भी और उनको भी। चल उनको भी पता लग गया, थोड़ी जाग आ गई होगी, क्यों नाले में पानी तो आ ही रहा था। पर ऐसा नहीं था भी हमारा मकान चला जाएगा। फिर जब सुने वो आगे, और मैं कहा जैसे भी है तुम बस निकल जाओ जी। वो निकल गए, ना पैर में जूता ना सिर पे चुन्नी, बस वैसे ही निकल गए जैसे रात के कपड़े पहने हुए थे ना उन्होंने, है जी। वो बस वैसे ही निकल गए ऊपर को, आगे ऊपरले घर के पास। फिर वहां भी बहुत भारी मलबा ऊपरले घर के पास भी आ गया, जैसे लैट्रिन बाथरूम में ना, वहां भी मलबा आ गया। फिर सारे निकल गए, वो ऊपर खेत में चले गए। ये बच्चे भी सब ऊपर को आ गए। ये हमारे जो निचानी थी वो बेटा है, इनकी बहू है, वो भी ऊपर आ गए खेत में। फिर नन्ने को फोन करा, नन्ना वो पुलिस वाला है नहीं, वो भी बेचारा हमारे पास आ गया। हमारे पास पूरी रात रहा। अपने बच्चों को बोला, उन्होंने बोला आप सड़क, ये तो वो नीचे नीचे से परे हो गए। ये वाली बहू हो रही ना, उनके बच्चे इनकी बहू थी, वो हमारे साथ ऊपर आ गई। और बस से और नन्ना भी हमारे साथ अपने बच्चों को बोलता नीचे सड़क में उतर जाओ। तो फिर पूरी रात हमने तरपाल रहा था, वो ऐसे ओढ़ रखा। सवेरा हमारे को ऐसा लगा ना, पता नहीं बहुत पूरी रात मतलब बाहर काटी आप? बाहर कटी। उसके बाद 2 बजे के बाद कितने, एक बेटे का मकान गया उसमें? हाँ जी, बड़े बेटे का मकान गया। वो एक सुई भी नहीं ला सके वहां से। अच्छा जी। एक सुई भी नहीं, वैसे आए जैसे 2 कपड़े पहने हुए थे।
पूरा मकान ही उसमें पूरा चला। मकान चला। तो जमीन है, जमीन को कितना नुकसान हुआ आपकी? जमीन को आप देख आना, मैं तो वहां गई नहीं, मैं तो बाहर ही रही, बाहर से ही आ गई। अच्छा। और जमीन को तो ऐसे पड़ना पहुंचना था, वो तो सारा चला चला गया। गया। जैसे उधर कोई किचन था, उधर कोई बाथरूम लैट्रिन था, किचन का सामान था, बच्चे वो बड़े पोते का भी उधर कोई ये था कमरा, वो तो सारा नीचे चला गया। इधर को हमारे थोड़े बर्तन पीछे पड़े ना, चलो कुछ अपने कार्य हो जाए घर नहीं, सही में, बात, है सही, हाँ जी। तो वो बड़ी मुश्किल से जोड़े हुए थे। एक एक दो दो पैसा जोड़ते इस जमाने में, अपना पेट काट के भी हमारे बच्चों को कुछ राहत मिले। नहीं, सही तो फिर साजा तुम ऊपर है, फिर हमारा प्रधान उप प्रधान सब आ गए वहां पे। फिर सारे उन्होंने भी करी भाई चलो कोई नहीं, आपने घबराना नहीं, हम तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। तब उन्होंने बोला भी जो टोली चले जाओ आप, सामान तुमने कुछ भी नहीं लेना, तुम्हारे को सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। तो तब से आप यहीं पर? तब से हम यहाँ, आप परे भी नहीं गए क्योंकि मैं तो गई भी नहीं, हम यहाँ ही रहते क्योंकि कोई ना कोई आता रहता है यहाँ ठीक पे। है, ठीक है। फिर वो आदमी लोगों तो चले गए, आज तो पता नहीं डीसी आना है, कोई कुछ अच्छा। देंगे कुछ राहत ना, हाँ। उसके लिए गए हुए बच्चे, तो लड़के भी, उनका पापा भी, तो वो एक बड़ा लड़का भी, सब चले गए हुए वहाँ पे। तो आपको जो जमीन मिली थी? गऊ थी हमारी वहाँ पे। अच्छा, हाँ, गौ पशुओं का है वो? 2 गाय, 1 बड़ी बच्ची, 7 बकरियां। अच्छा। फिर वो व्यवस्था करी, तब बड़ा बेटा वो बहू बोले भी हम मैंने तो यहाँ ही रहना था, हम पशुओं को नहीं छोड़ सकते, चलो जाएंगे तो इनके साथ ही। अच्छा। फिर गाड़ी का इंतजाम करा, जो पोता है हमारा, उनके ससुराल वाले को बोला, उन्होंने बोला यहाँ ले आओ हमारे पास। अच्छा, पशु औरों के पास छोड़े हुए हैं वो? हाँ, वो बहू बेटा भी वहीं है। अच्छा जी। एक छोटी बहू का बेटा वो भी वहीं, और पशु किसने देखने। मतलब इस आपदा में पूरा परिवार अभी बिखरा हुआ है? बिखरा हुआ है। अच्छा। बाकी हम लोग हैं यहाँ पे, बाकी 3 बच्चे वहाँ पे। जो आपके पास जमीन थी, कितनी जमीन थी और सरकार से मिली थी? सरकार से मिली हुई थी हमारे को 5 बीघा। 5 बीघा? 5 बीघा। और इस बारिश में 5 बीघा जमीन भी चली गई? जमीन तो ऊपर से खतरा है ना बहुत, एक मकान तो थोड़ा बचा हुआ भी है। हाँ जी, एक दूसरी बहू है उसका भी थोड़ा बचा हुआ है, बाकी इनका भी सारा खत्म, और वो मेरे बड़े बहू बेटे का भी खत्म। अच्छा, 2 मकान पूरी तरह से खत्म हो गए, और जो ऊपर वाला घर है छोटे बेटे का, उसको भी खतरा। ऊपर पत्थर आ रहा बहुत बड़ा फिर। मतलब भूस्खलन अभी भी हो रहा है? अभी भी है, अभी तो मना ही करते भी, यहाँ तो रहने लायक तो है ही नहीं। अच्छा। जो इस पहाड़ी पे दरार पड़ी है, तो आपके बड़े एरिया से पड़ती गई आगे? नहीं, ये काली का मंदिर जानते हैं आप? यहाँ तक कितने मकान ढहे, सब खाली करे हुए, सब खाली कर दिए। अच्छा, तो इनका मकान पूरा गया है? हाँ, इनका मकान भी पूरा गया। और ये सरस्वती जी है, वो भी यहीं रहते थे, जो साईं बाबा मंदिर है उसके ऊपर की पहाड़ी पर ये परिवार रहते हैं, और इनके पास केवल 3 बिस्वा जमीन थी। हाँ जी। और 3 बिस्वा में ही मकान बना हुआ हाँ जी, था। हाँ जी। और ये पूरा मकान इनका ढह गया है, और यही वजह है कि ये यहाँ पर जुटोली में जो राहत शिविर प्रशासन द्वारा लगाया गया है वहां पर रह रहे हैं। तो आपका 3 बिस्वा में मकान था बना हुआ? 4 बिस्वा में, 4 बिस्वा लैंड थी आपके पास, वो सारी चली गई। और कितना मंजिला मकान था आपका? बस एक मंजिला। ये सरकार की राहत से बना हुआ था, आर्थिक सहायता से, जो हाँ जी, वो तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से? हाँ जी, वो इनका उसी से बना था। बड़े लड़की के मकान भी ढल गए, अच्छा। लगे रहते मेरे से। अच्छा। हम लगे रहते। वो तो उनका भी ढह गया, आपका भी ढह गया, मतलब सारा सामान चला गया। हाँ जी। तो कुल मिलाकर आपके अपने परिवार के 2 मकान गिर गए इसमें? बरंडा भी ऐसे नहीं, इन्होंने इकट्ठे बनाए, जैसे इनको हाँ, रात सही मिली है। थी ना, हाँ जी। तो एक कमरा बरंडा उनको दिया था, एक में कूदे रहते थे ये। अच्छा। तब वो रात को गिर गया, तब हम सड़क में चल गए, सड़क में बैठे रहे, ना चुन्नी पे सिर पे ना पैर में जूते, वैसे बैठे रहे छज्जे के नीचे। तो यहाँ कब आए आप राहत शिविर में? मंगलवार हाँ, को? सब आए। सारे परिवार, आए। ये तो हमारे ननद है दोनों। अच्छा जी। इनका मकान में से डाला हुआ नहीं है, अब ऊपर खतरा है इनके मकान को? हाँ जी, इनके मकान को खतरा है। आज आपके मकान को खतरा बना हुआ? इनके मकान को खतरा है। अच्छा जी। तो वहाँ पर लगातार भूस्खलन हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने लोग रहते हैं आप लोग? 10 अभी तो वहाँ पे रहते हैं ना, 2 लड़कियां, तो इनकी शादी कर दी मैंने। अच्छा। एक ही और बाकी एक बेटा एक ही बेटी, इनकी शादी अच्छा जी। अभी नहीं करी भी, 4 लोग रहते हैं। अच्छा जी। ये वाले 8-10 परिवारों का हाँ जी। 10 जनों का। तो आपका मकान भी पूरा खतरा बना हुआ, गिरा तो नहीं अभी? खतरा। अच्छा, जो जमीन है
वो भी पशु भी रखे हुए थे? नहीं पशु पशु नहीं थे, लेकिन ये है कि अभी वहां पर रहना मुश्किल है। रहना मुश्किल है जी। अच्छा जी। तो आप देख सकते हैं, और साथ में हमारे साथ यहाँ पर करीब 6-7 परिवार हैं, और जो शांति के पास जो त्रासदी हुई है उसमें भी जो पीड़ित परिवार है, प्रभावित परिवार है, उनको भी यहाँ पर शरणार्थी जो राहत शिविर है यहाँ पर रखा गया है। और मैडम, आपका पंजाब केसरी टीवी में स्वागत है। और कहाँ से? शांति। तो आपका कितना मंजिला मकान था? एक ही मंजिला मकान। तो अभी उस मकान को खतरा तो नहीं हुआ है? किसी ना उसका डंगा भी जा रहा है। अच्छा जी। ना चित्रा रहे आदमी सारे, और फिर साथ में पानी बह रहा है ना। अच्छा। हाँ जी, नाला है ना साथ में, तो बहुत पानी आ रहा है उसमें भी। ठीक है। और ऊपर से बोलते इधर आ रहे में तो खतरा है। जो शांति का पॉइंट है जहाँ पर वो कॉलोनी है, मैक्सिमम जहाँ पर मकान गिर गए, तो इसके आसपास ही आपका मकान भी? हाँ जी, इनके जो ये है ना, अच्छा। इनके साथ है इधर। अच्छा जी। हाँ जी। तो सबसे पहले जो शांति में जहाँ भूस्खलन हुआ था, 3-4 मकान हाँ जी। खतरे की जद में आया था, कुछ जमींदोज भी हो गए थे। हाँ जी। वहीं पर उसी एरिया में रहते हैं? हाँ जी, उसी में ही है। तो परिवार में कितने सदस्य आप लोग? हमारे तो जी 12। हाँ जी। तो सरकार ने जो भूमिहीन है हाँ जी। उनको तो बोला है कि शायद जमीन देने के आदेश भी हाँ जी। प्रशासन को किए हैं, और मकान, तो सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? ये उम्मीद करते हुए क्या बोलते हैं, हमारे को भी दी जाए कहीं जगह, वहाँ तो खतरा है बोलते हैं। आपकी कितनी जमीन है वहाँ? हमारे वही सरकार से मिली भी है जो 5 बीघा जो लैंड मिली थी? नहीं, इनकी कम? हाँ जी, सास को मिली है हमारे ना। 3 बिस्वा? हाँ जी। अच्छा अच्छा। और इस वक्त आप देख रहे हैं, ये राहत शिविर है जटोली मंदिर में, जहां पर गरीब परिवारों को रखा गया है। ये सारे परिवार बीपीएल है। सरकार द्वारा इनको जमीन दी गई है, और सरकार की मदद से ही इनके मकानों का निर्माण हुआ है। और कुदरत की मार देखो, जमीन भी गई है, मकान भी चले गए हैं, और अब फिर सरकार के ऊपर ये निर्भर हो गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिस दिन राहत शिविर का दौरा भी किया, शांति का दौरा भी किया, उन्होंने एक एक मकान को देखा, एक एक पीड़ित से मिले भी, तो उन्होंने आदेश किए जिला प्रशासन को कि जितने भी भूमिहीन परिवार हैं उन्हें तुरंत जमीन प्रदान की जाए, जमीन अलॉट की जाए, और उसके बाद इनके मकानों का निर्माण किया जाएगा। उसके लिए अलग से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अब देखते हैं कि जिला प्रशासन कब तक इन परिवारों की मदद करता है, कब तक जमीन अलॉट करते हैं। तब तक वहां पर रहना थोड़ा मुश्किल है जहां पर इनके मकान है। पंजाब केसरी टीवी में के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट।